नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल वर्मा है और मैं एक फिजिकल एजुकेटर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जो सर्वाइकल पेन होता है उसकी, जो कि स्पेशली गर्दन के रीजन में होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों ने लो बैक पेन वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया है और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उस पर किए हैं और पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट किया है। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आगे भी हमारे इन वीडियोस को देखते रहें और जीवन में हेल्दी टिप्स को अपनाते रहें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सर्वाइकल पेन को लगभग हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है, क्योंकि अगर हम लोग लंबे समय तक कंप्यूटर, लैपटॉप या स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो ये अनुभव हमें ज़रूर होगा, क्योंकि ये पुअर पोस्चर का रीज़न होता है। और आजकल चूंकि मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है और हर कोई मोबाइल का उपयोग करने लगा है, तो लंबे समय तक मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ करना भी इसका एक रीज़न होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सर्वाइकल पेन जनरली किस किस को होता है और किन कारणों से होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, स्पेशली बाइक या आगे हाथ रख के इस तरीके से कोई ड्राइव करते हैं, तो इस दौरान हमारी जो पोजीशन होती है वो एक ऑकवर्ड पोजीशन होती है। हमारे शरीर के हाथ आगे की ओर होते हैं और हमारा गर्दन आगे की ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है। इस कंडीशन में हमारी जो पीछे की गर्दन की मांसपेशियां हैं, इन पर दबाव ज़्यादा पड़ता है और यहाँ की मांसपेशियों में थोड़ी थकान आती है और ये अकड़न की ओर बढ़ती है। इसी तरीके से जो महिलाएं अक्सर घर में किचन का काम करती हैं, उनके हाथ भी काम करते करते आगे की ओर होते हैं और आगे की ओर काम करने के साथ साथ उनकी गर्दन भी झुकी हुई रहती है, जिससे कि महिलाओं को इस तरह की परेशानियां अक्सर होती ही हैं। अगर हम बात करें कि कोई लंबे समय तक मोबाइल का यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल का यूज़ करते करते भी उसकी गर्दन झुकी रहती है और वो आगे इस तरीके से झुककर काम करता है, तो इस दौरान पूरा प्रेशर जो है आपकी गर्दन के हिस्से पे पड़ता है, आपकी गर्दन झुकी रहती है और ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस आपकी गर्दन में डेवलप होता है, धीरे धीरे ये आपको एक पेन की तरफ लेके जाता है और वहाँ की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, जिसके चलते ये दर्द वहाँ पैदा होता है। और ये दर्द उन लोगों को होना बहुत ही स्वाभाविक है जिनका डेस्क का काम है, जो लंबे समय तक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में भी हमारे हाथ आगे की ओर होते हैं और हमारी गर्दन आगे की ओर झुकी हुई रहती है। अगर हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सही लेवल पर नहीं है तो ये अक्सर परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और यदि कोई ज़्यादा ऊंचा तकिया रखता है, मोटा पिलो रखता है, तो उसे भी ये दर्द होता है, क्योंकि जब वो ऊंचा पिलो रखकर सोता है तो उसकी गर्दन जो सामान्य पोजीशन से थोड़ी सी और बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे कि रात भर उसकी गर्दन का ऐसा ऊंचापन होने से पूरा जो स्ट्रेस है उसकी गर्दन पर पड़ता है और ये जो स्ट्रेस आता है ये आपकी गर्दन में एक दर्द को डेवलप करता है। शुरू में यह दर्द केवल गर्दन में रहता है, परंतु अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये दर्द धीरे से आपकी गर्दन से होते हुए आपके कंधों तक आता है, आपके हाथों में भी ये दर्द जाता है और आपके हाथों में नंबनेस आने लगती है। धीरे धीरे आपका हाथ सोने लगता है, हाथों की उंगलियों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, कि यहाँ कोई सेंस फील नहीं होता है। तो यही कारण है कि ये प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से, जो कि बढ़ते बढ़ते आपके हाथों तक जाती है। अगर इसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है तो कई बार ये होता है कि अगर हम गर्दन को हल्का सा भी इधर करते हैं तो इधर करने से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इन बातों का ध्यान देना है कि जैसे ही हमारी गर्दन में इस तरह का दर्द डेवलप हो, हमें थोड़ा सा अटेंशन अपने आप को देना है, अपनी गर्दन को देना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज करते करते ही आपको फायदा मिलेगा, परंतु आपको ये एक्सरसाइज लंबे समय तक करनी होगी, जिससे कि आपकी गर्दन की मांसपेशियों में ताकत आए और वो किसी भी तरह के लोड को लेने के लिए सक्षम हो जाए। जनरली जब किसी को सर्वाइकल पेन होता है तो उसे आगे गर्दन झुकाने के लिए मनाही की जाती है कि उसे आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकाना है। इसलिए हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आगे गर्दन झुकाने को हमने नाम मात्र रखा है। गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर स्ट्रेचिंग इस तरीके से हो कि उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सरसाइजेस जिन्हें आपको रेगुलरली करना है। इन एक्सरसाइज को आप दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये सुबह शाम की जाए। मैंने इसलिए स्पेशली ये वीडियो अपने ऑफिस की ड्रेस में बनाया है। मैं एक नॉर्मल कपड़ों में हूँ, मैंने कोई स्पोर्ट्स वियर नहीं पहना है और इन एक्सरसाइज को मैं कभी भी कर सकता हूँ।
सबसे पहले हम ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर हम अपनी गर्दन को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें, और उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाने पर मुझे अपने फिंगर से मैं अपनी थोड़ी को, अपनी चिन को जेंटल प्रेस करूंगा ताकि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए। ये जो हमारा इलाका है यहाँ पे स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए और पीछे के इलाके में दबाव होना चाहिए। धीरे से बहुत ही रिदमिक मूवमेंट में मैं अपनी गर्दन को नीचे की ओर लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश होगी कि मेरी चिन जो है वो मेरे चेस्ट से टकरा जाए, और अपनी मैक्सिमम लिमिट हो जाने के बाद में मैं अपने हाथ को अपने सिर पर रखूँगा और अपने हथेली से अपने सिर को धीरे से एक जेंटल पुश करूँगा, हल्के से दबाव दूंगा नीचे की ओर जिससे कि स्ट्रेचिंग और हो। तो ये जो मेरी गर्दन की मांसपेशियां हैं इसमें स्ट्रेचिंग फील हो रही है इस समय। धीरे से मैं इसको फिर इस तरीके से ऊपर करूंगा, फिर जेंटल प्रेस करूंगा। ये मूवमेंट आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। हर बार आपको 5 सेकंड के लिए रोकना है और उसके बाद में आपको अगला मूवमेंट करना है। जैसे ही हमारा अप डाउन का मूवमेंट हो जाता है तो हमारी यहाँ की मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग हो जाती है, इनकी लेंथनिंग हो जाती है और ये आगे की एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद मैं अपनी गर्दन को राइट साइड इस तरीके से बेंड करूंगा। याद रहे, जब मैं अपनी गर्दन को इस तरीके से कर रहा हूँ तो आपके कंधों में इस तरह का मूवमेंट ना हो, आपके कंधे स्टेबल रहेंगे और आपको इस तरीके से देखना है। और आप जब मैक्सिमम लिमिट पे चले जाते हैं तो आपको अपनी फिंगर से हल्का सा जेंटल पुश देना है। देखिए, ये जो मैं धक्का अपने चिन को दे रहा हूँ ये जर्क में नहीं होगा, ताकत से नहीं होगा, एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से और जेंटल पुश, मतलब एक कह सकते हैं मार्मिक स्पर्श के साथ में आपको ये पुशिंग इफेक्ट आपकी गर्दन को देना है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को मैं 8 से 10 बार करूंगा। हर बार मैं 5 से 6 सेकंड या इससे अधिक भी रुक सकता हूं। जब मैं राइट और लेफ्ट के इस मूवमेंट को मैं खत्म कर दूंगा, इसके बाद में हम लोग हमारी गर्दन को साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे। देखिए, ये जो हमारा कान होगा, हमें कोशिश करना है कि ये कान हमारे कंधे पे टकराए। तो जब मैं अगर साइडवर्ड बेंडिंग कर रहा हूं तो मेरा ये जो पार्ट है, ये जो हमारी यहाँ की गर्दन की साइडवर्ड मांसपेशियां, इन पर स्ट्रेचिंग होती है और यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है जिससे कि वहाँ की जो अकड़न है पूरी रिलैक्स हो जाती है। गर्दन में स्ट्रेचिंग होती है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आने के बाद में मैं इसको साइडवर्ड ऐसे पुश कर सकता हूँ। ये इलाके में मुझे स्ट्रेचिंग फील होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये मेरा पूरा ये जो एरिया है खिंचाव हो चुका है इसके अंदर। इसके बाद में फिर अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर इस तरीके से लूंगा और हल्का सा ऐसे बेंड करूंगा। तो इस मूवमेंट को भी हमें 8 से 10 बार करना है और हर बार हमें कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकना है। ध्यान रहे कि जब आप साइडवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो आपकी ये जो गर्दन है, बेंड होते समय आपका कंधा ना उठे, आपकी बॉडी ना झुके, आपको सिर्फ गर्दन का मूवमेंट करना है। इसके बाद में एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। ध्यान रहे, देखिए, गर्दन ना तो ज़्यादा ऊंची हो ना नीची हो और हमें अपनी 2 फिंगर्स को अपनी चिन पे लगाना है। और अब मुझे अपनी चिन को, अपनी गर्दन को इस तरीके से पीछे की ओर लेके जाना है। ऑटोमेटिकली ये जो गैप है ये हमें स्पेसिफाइड करता है कि हाँ, हमारी गर्दन अपनी एक्चुअल पोजीशन से पीछे गई है और फिर हमें इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है। फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये वाला मूवमेंट आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है और ये हमारी एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट है। ये एक तरह का रामबाण है, परंतु आप एक ही एक्सरसाइज करके फायदा नहीं ले सकते हैं और नहीं भी लेना चाहिए। इसलिए आपको इन सारी एक्सरसाइज का पैकेज करना है रेगुलरली। तो ये मूवमेंट एक बार और देख लीजिए आप। इसको मैं सामने से बताता हूँ। ये मैंने फिंगर रखी है और इसमें एक वेरिएशन और है कि जब हम फिंगर को इस तरीके से रखेंगे तो हम अपने फिंगर को भी चिन के साथ में पीछे ले जा सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचने के बाद हमें हल्का सा पुश देना है हमारे फिंगर से। 1
2 3 4 5। इस तरीके से आप 8 से 10 बार करें। अप एंड डाउन, साइडवर्ड बेंडिंग और बैक मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स ने आपकी गर्दन को एक तरीके से वार्म अप भी कर दिया है और आपकी कुछ एक्सरसाइजेस भी हो गई है। वार्म अप होने के बाद में आपको एक मूवमेंट करना है हाफ रोटेशन, गर्दन का हाफ रोटेशन करना है। हाफ रोटेशन के लिए आप अपनी गर्दन को पीछे की ओर टिल्ट कर लें, बेंड कर लें और इस तरीके से आप अपने कान को, अपनी गर्दन को घुमाते हुए अपने कंधे तक लाएं और यहां से फिर आप लेके इसको पीछे जाएं। ये हाफ रोटेशन में कर रहा हूं। और जिन लोगों को बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है तो वो फुल रोटेशन भी कर सकते हैं। ये हाफ बैक रोटेशन है। इसी तरीके से हम लोग फ्रंट में आगे की ओर नेक को फॉरवर्ड बेंडिंग करके, ये मैंने अपनी चीन लगा ली है अपने चेस्ट से। ये मूवमेंट है इसमें पूरा। तो इस तरीके से आपका हाफ बैक रोटेशन हो गया है, हाफ फ्रंट रोटेशन हो गया है। आपकी मांसपेशियां पूरी रूप से वार्म अप हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा ये यहाँ की जो मसल्स होती हैं, ये कई सारी छोटी मसल्स और कुछ बड़ी मसल्स से मिलके ये पूरा हमारा रीजन बनता है। तो हमने कुछ छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स को वार्म अप दे दिया है। तो थोड़ा सा हम हमारी एक्सरसाइज की एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे और अब हम अगली एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। तो अगली एक्सरसाइज के लिए देखिए, मैंने अपनी हथेली को अपने सिर पर साइडवर्ड ऐसे रखा है और अब मैंने क्या करना है, अपनी हथेली से मैं सिर को धक्का दूंगा और सिर से मैं हथेली को धक्का दूंगा। कहने का मतलब है काउंटर प्रेशर। देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, 5। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। ये मैंने अपनी हथेली को रखा है और अब मैं प्रेशर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। शुरुआती तौर पे हम 5 सेकंड के लिए ये मेंटेन कर रहे हैं प्रेशर। अगर आप संभव हो तो इसको 6 या 7 सेकंड या इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ आपको ये प्रेशर देते समय एक वाइब्रेशन फील होगी। आपकी ये गर्दन के अंदर यहाँ की मांसपेशियों में एक वाइब्रेशन फील होगी। ये वाइब्रेशन ही आपकी मांसपेशियों में ताकत डेवलप करेगी, ताकि आप अगर आगे कोई भी गर्दन को लोड देते हैं तो वहाँ की मांसपेशियां मजबूत है उस लोड को लेने के लिए। तो जब हम इसे पुश कर रहे हैं तो हमारा मोड ऑफ ब्रीदिंग क्या होना चाहिए उसे भी समझिए। मैंने जब पुश किया है तो मैं इनहेल कर रहा हूँ और जब मैं छोड़ रहा हूँ प्रेशर को तो एक्सहेल कर दे रहा हूँ। एक्सहेल। इसी तरीके से जब हमने साइडवर्ड प्रेशर दे दिया है दोनों तरफ से, तो अब हम हमारी दोनों हथेलियों को इस तरीके से पीछे रखेंगे और अब मैं यही प्रेशर पीछे से दे रहा हूं अपने सिर को और सिर से दे रहा हूं अपनी हथेलियों को। ये वेरी गुड। ये एक वाइब्रेशन फील होती है। इसी तरीके से अब मैं आगे की ओर अपनी हथेली को रखूंगा। आगे अपनी हथेली को कपाल पर रखकर कपाल से हथेली को धक्का दूंगा और हथेली से कपाल को। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से देखिए, पीछे की ओर रख रहा हूं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसके अलावा मैं कुछ और एक्सरसाइज आपको बताता हूं जो कि गर्दन और कंधे की मांसपेशियों का साथ में समावेश करती हैं
और आपको अपनी फिंगर्स को अपने कंधे पे इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद आपको अपने पूरे आर्म्स को इस तरीके से रोटेट करना है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से आर्म्स को रोटेट करेंगे तो ये अभी आप मेरे पूरे मूवमेंट में देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा साइड विंग्स जो हमारी होती हैं ये स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि ये दर्द कई बार हमें कंधे गर्दन से होते हुए हाथों में और हमारी पीठ में आता है। तो ये हमारी साइड स्ट्रेचिंग हो चुकी है, ये हमारे कंधों का मूवमेंट हो रहा है और ये मेरी देखिए पूरे ये जो कॉलर की मसल्स हैं ये पूरी नीचे डाउन हो चुकी है और ये अप हो रही है। तो इनमें मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि इनकी स्टिफनेस दूर हो, इनकी अकड़न दूर हो। अगर कोशिश हो सके तो आप अपने कोहनियों को आगे इस तरीके से मिलाएं तो ये और अच्छा होगा। और इसी तरीके से आपको ये बैकवर्ड मूवमेंट करना है। ये फ्रंट रोटेशन और बैकवर्ड रोटेशन आप 12 से 15 बार कर सकते हैं और इसे ज़रूर करना चाहिए। एक मूवमेंट और मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए इजी है और आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के लेवल पर, ये देखिए मेरे जो कंधे का लेवल है इस लेवल पर इस तरीके से उठा के रखें और यहाँ से आप हाथों को पीछे की ओर लेके जाएं। ये जब आप हाथों को पीछे की ओर लेके जाते हैं तो आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हैं और स्पेशली ये जो आपका रीजन है ये पूरा रीजन जो है आपका मूवमेंट में आता है। तो अगर आपका सर्वाइकल पेन पीठ में जा रहा है तो वहाँ की मांसपेशियों में ताकत आएगी, वहाँ की अकड़न दूर होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक और एक्सरसाइज आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत जल्दी आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। और इसके लिए आप मान लीजिए आपने अपने लेफ्ट हैंड को उठाया और अपने पीछे रख दिया है और इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया। ये हर किसी से संभव नहीं है, तो आप जितना भी आपसे होता है वहाँ रख लीजिए। मैंने इसको पूरा पीछे खींच लिया है इस तरीके से, मैंने इसको सेंटर में रखा हुआ है यहाँ पे और पूरे हाथ को पीछे की ओर खींच लिया है। तो इस तरीके से रखने के बाद में दूसरा जो हाथ है वो मैं अपने सिर के इस तरीके से टॉप पे रखूँगा और दूसरा जो हाथ है मैंने अपने टॉप पे रख लिया है। और अब मैं धीरे से जो हाथ मैंने पीछे रखा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मेरा घुटना है उसकी तरफ मैं देखूंगा। अपने इस हाथ से अपने सिर को हल्का सा पुश करूंगा आगे की ओर। 5 सेकंड रुकना है, फिर रिलैक्स होके दूसरा हाथ में अपने पीठ के यहाँ रखूंगा और अपोजिट हैंड को लेकर यहाँ पर लेके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से खींचूंगा। यकीन मानो दोस्तों, ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो करते करते ही आपकी पीठ का ये जो पूरा हिस्सा है तो आपकी पीठ का और गर्दन का ये जो हिस्सा है ये कंप्लीटली एक लंबा स्ट्रेचिंग फील होता है यहाँ से लेके पूरी गर्दन तक। और फिर जब आप इस तरफ मोड़ते हैं, अपने इस तरफ बैंड होते हैं तो ये इस तरीके से इसको कवर करता है। और ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही स्पेसिफिक है। इसके अलावा भी सर्वाइकल पेन के लिए हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज है, पर आज केवल इतनी ही एक्सरसाइज इसलिए बताइए क्योंकि ये किसी भी पेन को तुरंत ख़त्म करने में माहिर होती है। अब हम अगला जो वीडियो सर्वाइकल पेन के लिए बनाएंगे उसमें हम लोग गर्दन के एक्सरसाइज के अलावा ऊपर और नीचे की मांसपेशियों को भी शामिल करेंगे जो कि गर्दन की मांसपेशियों को सपोर्ट करती हैं। आज हमने स्पेसिफिक उन मांसपेशियों की एक्सरसाइज बताई है जिनमें दर्द रहता है, जिनमें अकड़न आती है और सबसे पहले हमें इसी रीज़न का इलाज करना होता है। जब भी किसी व्यक्ति को सर्वाइकल पेन होता है और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखेंगे। डॉक्टर की दवाइयाँ आपका पेन ज़रूर कम करेंगी, परंतु जो अकड़न है या जो मांसपेशियों में सिकुड़न आ गई है, जो स्टिफनेस आपकी गर्दन और कंधे में आ चुकी है, उसके लिए आपको डॉक्टर फिजियोथेरेपी या योगा ही सजेस्ट करेगा। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने बताई है ये बेसिकली सूक्ष्म यौगिक व्यायाम होती है। तो आपकी गर्दन में इनको करने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मांसपेशियों में ताकत आएगी और जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन आपकी गर्दन में है वो उसको वहाँ इम्प्रूव करेगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन भी आपका तंदुरुस्त होगा और ऑटोमेटिकली आपका ये पेन धीरे से गायब हो जाएगा। परंतु आपको ये एक्सरसाइज प्रतिदिन करनी है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार करें
और स्वस्थ रहें। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी पुअर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं फिर भी गर्दन में दर्द आ जाता है। वो सामान्यतः इसलिए आता है कि मान लीजिए कि अगर मैं घर में बैठा हूँ और मेरी टीवी मेरे राइट डायरेक्शन में लगी है और मैं बार बार टीवी को देखता हूँ इस तरीके से, तो मेरा ये वन साइडेड मूवमेंट हो रहा है। मैं अपने काम को यहाँ आगे की ओर कर रहा हूँ पर मुझे टीवी देखना है, तो मैंने इधर देखा और वापस थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर मेरी गर्दन की एक जैसी पोजीशन रही, और एक जैसी पोजीशन रहने से मेरी गर्दन की पीछे की मांसपेशियां और यहाँ जो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे एक अकड़न आ गई है, और अकड़न आने के बाद में ये धीरे धीरे एक पेन का रूप ले लेती है। तो ध्यान रहे कि अगर आपने एक डायरेक्शन में 5 मिनट देखा है तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसको दूसरी तरफ भी डायरेक्शन में देखें। तो यहाँ तो टीवी नहीं लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिटिंग पोजीशन बदल सकते हैं। आप दूसरी तरफ बैठ जाएं और दूसरी तरफ इधर का मुंह हो जाएगा आपका। इधर मुंह होने से आपको बार बार इधर भी टीवी देखने को मिलेगी। ये टीवी का एक मैंने केवल आपको एग्जाम्पल दिया है। कई बार ये इस तरह की एक्टिविटी हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाती है जो कि गर्दन में पेन का कारण भी बन सकती है। मान लीजिए कि मैं अगर अपनी डेस्क पे काम कर रहा हूँ और मेरा एक सहकर्मी मेरे लेफ्ट साइड में काम कर रहा हूँ, दिन भर मैं इनसे बात करने के लिए गर्दन इधर करता हूँ, पर इधर मेरे साइड में कोई भी मेरा सहकर्मी नहीं है, तो मेरा इधर का मूवमेंट ज़्यादा है, तो मेरी इस तरफ की मांसपेशियाँ जल्दी वीक हो जाएंगी क्योंकि इधर का मूवमेंट कम हो रहा है। किसी भी वर्क प्लेस में हम लोग 8 से 9 घंटे काम करते हैं और अगर बार बार इस तरीके से देखना हो तो 8 से 9 घंटे हम इस इलाके को इग्नोर करते हैं, तो इस इलाके की मांसपेशियां वीक होंगी जिससे कि दर्द शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इधर भी करने के बाद में कुछ देर इधर मूव करें और इन एक्सरसाइज को अपने जीवन में अपनाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, सुबह शाम वॉकिंग ज़रूर करें। अगर आप लंबे समय तक सिटिंग जॉब में हैं तो हर आधे से पौन घंटे में आप उठें और थोड़ा टहलें। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और एक्सरसाइज करने के बाद में आपको क्या रिलीफ मिला है, क्या चेंजेस आए, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार में, अपने नाते रिश्तेदारों में, खासकर उन लोगों को जिनकी आप परवाह करते हैं। लाइफ हेल्थिज्म में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।